आंदोलन का 16वां दिन है और ऐसे में किसानों की तैयारी है कल से दिल्ली घेरो, ट्रेन रोको अभियान की और साथ ही नाकेबंदी की भी तैयारी है तमाम टोल प्लाजाज पर। इसके अलावा जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे वो पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी है। 14 दिसंबर को आपको बता दें किसानों ने ये तैयारी कर रखी है कि अलग अलग जगहों पर धरना दिया जाएगा। भारत बंद से कैसे ये इतर होने वाला है, कितना दबाव ये तमाम चीजें बना पाएंगी सरकार के ऊपर, ये जिसको काला कानून किसान बता रहे हैं, क्या वाकई सरकार को कदम पीछे खींचते हुए इसे वापस लेना होगा, ये वो तमाम सवाल है जो बने हुए हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है और किसानों से वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगले दौर की वार्ता करे उससे पहले किसानों से ये वार्ता कर कि सरकार तक बात पहुंचाने किसानों की हमारा असल मकसद है। और यहाँ पर किसान क्या सोचते हैं, मन में क्या चल रहा है, क्या सरकार के प्रति अविश्वास है, और अगर अविश्वास है तो उसका कारण क्या है। क्योंकि कहा यही जा रहा है सरकार की तरफ से कि जितनी भी दलीलें किसानों की तरफ से दी गई, सारी मांगे उनकी मान ली गई हैं, संशोधन को हम तैयार हैं। तो फिर बात बंद क्यों नहीं रही और ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा, यही जानने की, समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और बॉर्डर्स पर हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और सिंघू बॉर्डर पर अलग अलग लोकेशंस पर मेरे दो अन्य सहयोगी कुंदन सिंह और राहुल प्रकाश मौजूद हैं। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर मनीष कुमार गाजीपुर से, प्रभाकर मिश्रा और अमित कुमार विजय चौक से हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं सीधा लिए चलती हूँ मनीष कुमार के पास, क्योंकि वहां पर हर उम्र की महिलाएं हैं और वो महिलाएं क्या कहती हैं, यहाँ आने के पीछे उनकी मजबूरी क्या, और अब आगे का रण कैसे होगा, रणचंडी के रूप में। सीधा ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल आशा, धन्यवाद। और आपको बता दें कि कोई भी यदि आंदोलन होता है तो उसकी ताकत महिलाएं होती हैं। ये महिलाएं जो है कल रात अमृतसर से निकलकर दिल्ली पहुंची हैं। एक एक करके हम उनसे बात करवाते हैं। आशा माता जी, आप क्यों आई इस ठंड में, दिल्ली क्यों आना पड़ा आपको आज? दिल्ली इसलिए कि मेरे बच्चे सारे हिंदुस्तान के सारे भारत के ਜਿਹੜੇ नौजवान है ना, मैं उन्हों की मां ते मां बच्चों ਨੂੰ नहीं छड़ सकती, चाहे वो किन्नी दुखी होवे। जिवें मेरा L1 फ्रैक्चर आ, दोनों गोडे मेरे डैमेज आ, पर अंदर ते एक मां बैठी है ना, वो मां ने मैंने टिकट नहीं दिता। उन्हें क्या उठ दिल्ली चल, बच्चों के नाल जाके बैठ। तो क्या लेकर आई उनके लिए आप? राशन लाई हूँ, राशन लाई है, आटा, दाल, चीनी, पत्ती और भी सब कुछ। ये तो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने तक यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। सरकार दी धौन ते गोडा रखिया है, चुकना ही उदों जदों काले कानून रद्द हो गए। झुकना ही होगा। देखिए कुछ और लोगों से। आशा, आप कब आई यहाँ अमृतसर से? हम आज सुबह ही पहुँचे अमृतसर से। आज सुबह पहुँचे? हाँ जी, हाँ जी। और क्या लग रहा है, ये तो आंदोलन लंबा खिंचता नजर आ रहा है। 16 दिन से आज 16वां दिन है इस आंदोलन का, ये तो लंबा खिंचता नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, जितना मर्जी लंबा चले, जब तक हमारे हक हमें वापस नहीं मिल जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके भी लोग किसानी काम कर रहे हैं? हाँ जी, सारे हमारी टीम साथ में है। तो आप ये बताइए, वो तो पहले से दिल्ली में है, आप यहाँ आ गई, तो वहाँ खेत खलिहान कौन देख रहा होगा? खेत खलिहान हमारे साथी हैं, वो हमारे ध्यान रख रहे हैं खेतों का, जब तक हम यहाँ हैं। कर रही है ट्रैक्टर चला रही हैं औरतें, सारा। अच्छा, औरतें ट्रैक्टर भी चला रही है? मैं खुद चलाती हूँ ट्रैक्टर। अच्छा, खुद ट्रैक्टर चलाती है? हाँ बिल्कुल। ये देखिए आशा, बुजुर्ग महिला है, यहाँ पे बच्चों को अपने आशीर्वाद देने आई है। ये कह रही है ये ट्रैक्टर भी चलाती है। आपसे फिर बात करेंगे। आप कुछ कविता सुनाना चाह रही थी? बिल्कुल सुनाऊंगी। हाँ। जे तू पुछदी है कि मैं कौन आ, मैं दिल्ली नू संबोधित कर रही हूँ। जे तू पुछदी है कि मैं कौन आ, ता सुन जरा, मैं पंजाब आ दिलिए, मैं पूरा हिंदुस्तान आ दिलिए। मेरा मजहब जात किसान है दिलिए, मेरा मजहब जात किसान है दिलिए। मैं खुद भुखा रह के भरदा ढिड जहान दा दिलिए, भरदा ढिड जहान दा दिलिए। मैं गुरु पीरां दा बख्शिया हाँ, जेड़ा पंजाब है हिंदुस्तान है गुरु पीरां दा बख्शिया है। तू केड़ा वाकिफ नहीं कि मेरा इतिहास किन्ना महान है दिलिए। जो पहला हल्ला करदे ने, जो पहला हल्ला करदे ने, मोदी ने साडे ते हल्ला ही कीता है। जे चढ़ जे पिछे हटदा नहीं, जे चढ़ जे पिछे हटदा नहीं। मैं ओ तूफान आ दिलिए, मैं ओ तूफान आ दिलिए। तू वाकिफ नहीं मेरे इतिहास तो। दिल्ली जड़ी है मोदी सरकार आ, ए वाकिफ नहीं मेरे इतिहास तो। तू वाकिफ नहीं मेरे पुरखियां तो, तू वाकिफ नहीं मेरे पुरखियां तो। मैं भगत सिंह करतार सिंह दी शान आ दिलिए, भगत सिंह करतार सिंह दी शान आ दिलिए। मेरे बिना खाली ने पन्ने तेरियां जित्तां दे,
ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਖਾਲੀ ਨੇ ਪੰਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿਲੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ को ਉਹ दिलों जान ना दिलिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से संबोधित किया जाता है, मेरा सवाल अहम है कि जिस तरीके से संबोधित किया जाता है कि ये खालिस्तानी समर्थन दे रहे हैं, आपको बुरा लगता है क्या? बिल्कुल बुरा लगेगा। केड़ा इत्थे खालिस्तानी मैनूं दसो, तुसीं आप ही नजर मारो केड़ा तुहानूं खालिस्तानी नजर आ रहा है। ये सारे किसान आए हैं, एक सधारण किसान है। मैनूं दसो केड़ा खालिस्तानी ने, केड़े खालिस्तानी दे नारे लग रहे? सारे असीं अपने हक मंग रहे इत्थे आके। जेड़े काले कानून बनाया वो रद्द करवाउण लई असीं आए अपने। तो रद्द करवाए बिना क्या आप लोग जाएंगे नहीं क्या यहाँ से? आप लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे? हम जितनी देर हो सके हम यहीं रहेंगे जब तक काले कानून मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती। लेकिन सरकार कह रही है कि हम संशोधन को तैयार है, वापस नहीं लेने को तैयार है कानून। वो संशोधन तक आ गया है ना, इसका मतलब है उसने अपनी हार मान ली। उसको पता चल गया कि उसने गलतियां की हैं, वो अब इसको वापस भी करेगा क्योंकि उसको करना पड़ेगा। वो उसका जो मोदी मैजिक है ना, कि मोदी का ऑरा है, वो ईगो पे अड़ा हुआ है अपनी, और उसको पता नहीं है कि हम कौन सी कौम है। हमारा भी जब खून जोश देता है ना, तो वो हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। वो भूल जाए इसको कि हम कहाँ से आए और हमारी जड़ें कहाँ पे हैं। आप छात्र हैं क्या हैं? मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुकी हूँ। स्टडीज। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो है क्यों आई यहाँ पे? क्योंकि सब भाई लोग तो पहले से यहाँ पे घर द्वार बंद करके किसानों का साथ देने आए हैं। हम यहाँ पे अमृतसर से आए हैं और जैसे कि हमें पता है कि कितना गलत कानून लागू किया गया है, हम चाहते हैं कि ये रद्द हो जाए, ये रिवोक हो जाए, और इसे रिवोक किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इतना कौन सा वो कानून था जो कोरोना के टाइम पे मोदी को लाना पड़ा, और वो भी चुपके चुपके। इसके बीच में ही उसकी नीयत और नियति दोनों पे खदशा उठता है। जब नीयत गलत हो तो नियति भी गलत बनती है। तो ये तो सबके सामने अब जाहिर हो गया, सब इंडिया के सामने जाहिर हो गया, इंटरनेशनली प्रूव हो गया है कि वो एक गलत हिटलर बन के बैठा हुआ है। लेकिन हम उसको हिटलर बनने नहीं देंगे, उसका भ्रम तोड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जब आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपको लगता है ये उचित? अब प्रधानमंत्री हमारे लिए आतंकवादी बोले, हमें क्या ये टेररिस्ट बोले, ये उचित है? एंटी नेशनल बोले, ये उचित है? उसको नहीं दिखता कि हम 3 महीने से सड़कों में बैठे हुए हैं। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर से। आप भी अमृतसर से आए हैं? हाँ जी। और कब तक लग रहा है ये तो धरना लंबा कितना नजर आ रहा है? हम साथ हैं, साथ सभी किसानों के साथ हैं, हम सभी किसानों के साथ हैं। हाँ जी। तो देख सकते हैं आशा, यहाँ पे सभी महिलाएं जो है वो अमृतसर से जुटी हैं, यहाँ पे आई हैं अपने तमाम पुरुष जो इनके सगे संबंधी हैं उनका साथ देने के लिए, और यहाँ पे लंबी चौड़ी उनकी भीड़ है। कुछ और महिलाएं, इनसे हम बात नहीं कर पाए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? ये लगातार आंदोलन लंबा खिंचता नजर आ रहा है। हाँ जी, जितनी देर चलेगा उतनी देर किसान भी बैठे हैं धरनों पे। आप पूछ रहे थे कि किस कानून में गलत क्या है, कानून में अच्छा क्या है, आप मुझे बताओ। समझदार सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्री रह गए हैं जिन्होंने वो कानून बनाए हैं। दोबारा आपके पास आऊंगी। ऐसा लगता है मानो कि आंदोलन की आंधी में डर खत्म हो गया है। ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक तस्वीर के साथ ब्रेक लेना चाहती हूँ, क्योंकि भाव समझाना हमारा मकसद है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है मन में? मन में क्या चलना, बस यही जो तनौडिया करे ये रद्द होने चाहिए, नहीं करूँगा तो फिर जंग जारी रहूगा। ये छोटी सी बात मैं आपको इसलिए सुनवाना